हरियाणा में 2 दिन तक एक अनोखा त्योहार चला। इस त्योहार में ना कोई पूजा हुई और ना कोई उत्सव हुआ, तो सिर्फ एक परीक्षा 13,48,000 उम्मीदवारों के लिए 1338 परीक्षा केंद्रों की भव्य और ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था। 2022 के बाद यह पहला मौका है जब प्रदेश में सीईटी की परीक्षा करवाई गई। यह परीक्षा कई मायनों में नायाब सरकार के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि यह बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे और दावे को साबित करने और उस पर खरा उतरने का अवसर है। अगर यह परीक्षा अच्छे ढंग से संपन्न होती है और जैसा कि एक्सपेक्टेड है, उसका परिणाम भी पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आता है, तो यह सरकार की एक बड़ी सफलता होगी। भले ही मीडिया में इसकी ज्यादा चर्चा ना हो, लेकिन यदि एक भी चूक हुई तो विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर प्रशासन के एक एक अधिकारी इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में पूरी तरह से जुटे हुए। जिलों में फ्री बस सेवा, हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और नकल रोकने की कड़ी व्यवस्था के बीच सीईटी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है कि परिणाम में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी तरह के घोटाले से इसे सुरक्षित रखना। अगर परिणाम में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी होती है, तो सालों से चली आ रही बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी की नीति भी विश्वसनीयता पर भी इस पर काफी सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए केवल परीक्षा कराना ही नहीं, बल्कि परिणाम आने तक कड़ी निगरानी बनाए रखना जरूरी है, ताकि सीईटी को किसी भी साजिश से बचाया जा सके। बिना पर्ची बिना खर्ची की नीति जहां सरकार और भाजपा के लिए एक संजीवनी है, वही विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी। यही कारण है कि सीईटी परीक्षा सरकार और भाजपा की लोकप्रियता को जितना बढ़ा सकती है, उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकती है। और जब तक परिणाम आकर नए उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक इसकी संवेदनशीलता बनी रही। इसी के साथ साथ आप देख रहे थे हरियाणा वृत्तांत। मैं थी आपके साथ तनु शर्मा। फिर से मिलती हुई एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वृत्तांत। नमस्कार।